नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल लेट्स टॉक हिंदी में। सब्सक्राइब कर दो ना दोस्तों। राहु और केतु की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जो देवताओं और असुरों द्वारा अमृत की प्राप्ति के लिए किया गया था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का आयोजन किया। समुद्र मंथन के दौरान अनेक बहुमूल्य वस्तुएं निकलीं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण अमृत था। अमृत वह पवित्र तरल था जो अमरता प्रदान कर सकता था। जब अमृत निकला तो यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि इसे किसे दिया जाए। देवताओं ने विचार किया कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वे बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और देवताओं को पराजित कर देंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री थी। मोहिनी ने अपनी मोहिनी शक्ति का उपयोग कर असुरों को भ्रमित किया और अमृत के वितरण का कार्य अपने हाथ में ले लिया। वह देवताओं और असुरों को दो पंक्तियों में बैठाकर अमृत बांटने लगी। मोहिनी ने अपनी चालाकी से केवल देवताओं को अमृत पिलाया, जबकि असुरों को बिना अमृत दिए ही छोड़ दिया। लेकिन असुरों में से एक स्वरभानु नाम का असुर यह चाल समझ गया। उसने देवताओं का रूप धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब मोहिनी उसे अमृत पिला रही थी तो सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को सतर्क कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर स्वरभानु का सिर काट दिया। लेकिन चूंकि उसने अमृत का एक घूंट पहले ही पी लिया था, उसका सिर अमर हो गया और वह राहु के नाम से जाना गया। उसका शरीर, जो अमृत से वंचित रह गया, केतु के नाम से जाना गया। राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा से अपने सिर कटने का बदला लेने की ठानी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि समय समय पर राहु सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, जिससे ग्रहण होता है। हालांकि चूंकि राहु का सिर है और शरीर नहीं, वह सूर्य और चंद्रमा को निगल नहीं सकता और वे उसके गले से बाहर आ जाते हैं। इसी कारण सूर्य और चंद्रमा फिर से प्रकट होते हैं और ग्रहण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार राहु और केतु की यह कथा सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की पौराणिक व्याख्या है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि छल और धोखे का परिणाम बुरा ही होता है और सत्य की हमेशा जीत होती है।